स्वर जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से हम सभी को सुनने वाले आप सभी ख्रीस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों का मैं आज स्वागत करता हूं। आज का यूखरिस्तीय समारोह हमें आमंत्रित करता है कि हम डरे नहीं, फिर चाहे कितने ही लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएं, फिर चाहे हमारा शरीर कितना ही घायल हो जाए, पर आज का पहला पाठ हमें याद दिलाता है कि हम कभी भी उस ईश्वर का साक्ष्य देने के लिए अपने कदमों को पीछे ना खींचे, क्योंकि ईश्वर हम सभी के जीवन को देखता है, हमारे जीवन का लेखा जोखा रखता है, और वही व्यक्ति आशीर्वादित होता है जो बिना डरे प्रभु का साक्ष्य देता है, अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। आइए हम सभी आज के मिस्सा में भाग लें। हम विशेष रूप से आप सभी की प्रार्थनाओं को आज के मिस्सा में लेना चाहेंगे, विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमसे गुजारिश की, मिस्सा के लिए आग्रह किया, विशेष निवेदनों के लिए प्रार्थना किए। उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का आशीर्वाद सदा आप पर और आपके घर पर, आपके परिवार पर बना रहे। आइए हम प्रभु से माफी मांगे ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें यह वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। कृपाओं के भंडार ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 4 से 12। ये दो नबी
पृथ्वी के निवासियों को सताया करते थे। मुझ यूहन्ना से कहा गया, ये मेरे 2 साक्षी हैं। ये वे जैतून के 2 पेड़ और 2 दीपाधार हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हैं। यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहे तो इनके मुख से आग निकलती और वह इनके शत्रुओं को नष्ट कर देती है। जो इन्हें हानि पहुंचाना चाहेगा उसे उसी प्रकार मर जाना होगा। इन्हें आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार है। इनके भविष्यवाणी के समय पानी नहीं बरसेगा। इन्हें पानी को रक्त में बदलने का और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की महामारी भेजने का भी अधिकार है। जब ये अपना साक्ष्य दे चुके होंगे तो आगाध गर्त में से ऊपर उठने वाला पशु इनसे युद्ध करेगा और इन्हें परास्त कर इनका वध करेगा। इनकी लाशें उस महानगर के चौक में पड़ी रहेगी जो लाक्षणिक भाषा में सदोम या मिस्र कहलाता है, और जहां इनके प्रभु को क्रूस पर आरोपित किया गया था। 3.5 दिनों तक हर जाति, वंश, भाषा और राष्ट्र के लोग इनकी लाशें देखने आएंगे और इन्हें कब्र में रखने की अनुमति नहीं देंगे। पृथ्वी के निवासी इनके कारण उल्लसित होकर आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि ये 2 नबी पृथ्वी के निवासियों को सताया करते थे। किंतु 3.5 दिनों बाद ईश्वर की ओर से इन दोनों में प्राण आए और ये उठ खड़े हो गए। तब सब देखने वालों पर आतंक छा गया। स्वर्ग से एक वाणी इनसे यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यहाँ ऊपर आओ। और ये अपने शत्रुओं के देखते देखते बादल में स्वर्ग चले गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर का प्रशिक्षण देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मुझे प्यार करता और सुरक्षित रखता है। वह मेरा गढ़ है, मेरा मुक्तिदाता, मेरी ढाल और मेरा शरण स्थान। वह अन्य राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। हे प्रभु, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तू राजाओं को विजय दिलाता और अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। जय घोष, हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीहा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी?
वह तो सातों की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती है, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में न तो पुरुष विवाह करते हैं और न स्त्रियां विवाह में दी जाती है। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में यह इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित है। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उससे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें यीशु से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हर मनुष्य के मन में यह द्वंद्व अवश्य चलता होगा। यह प्रश्न एक जिंदा मछली के समान अवश्य तड़पता होगा, और वह प्रश्न है, क्यों अच्छे लोगों के साथ में बुरा होता है और क्यों बुरे लोगों का परिणाम हमारे सामने अच्छा होता हुआ दिखता है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इस प्रश्न पर बहुत सारी डिबेट हुई। लोगों ने अपने आप से पूछा, लोगों से पूछा, दूसरों से पूछा, और यहाँ तक कि ईश्वर से भी प्रश्न किए होंगे, हे ईश्वर, क्यों मेरे साथ में तूने ऐसा होने दिया। आज का पहला पाठ विशेष रूप से प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हमें देता है। बाह्य रूप से अगर आप इस पाठ को सुनते हैं, आपको काफ़ी यह डरावना लगता है। यह दो साक्षी लोगों की बात करता है। यूहन्ना दो साक्षी की बात करता है और कहता है, ईश्वर कहता है, मेरे दो साक्षी हैं। हमें वास्तव में पता नहीं ये दो साक्षी है कौन, कौन लोग हैं। इतना ज़रूर पता पड़ता है कि ये दो नबी हैं। ध्यान से थोड़ी इस बात को समझ लीजिएगा, ताकि आपको एक ख्रिस्तीय जीवन क्या है इसके मर्म को समझ में आएगा, आपके ख्रिस्तीय जीवन का अर्थ समझ में आएगा। अन्यथा आप अपनी ज़िंदगी भर कई प्रश्न लेकर जीते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे। तो पहला पाठ कहता है कि ये दो साक्षी, दो नबी हैं। इनको ईश्वर ने कई शक्तियां देकर इस दुनिया में भेजा है, और वचन तो यहाँ तक कहता है कि उनके कहने से इस धरती पर पानी भी नहीं गिरेगा। उनके कहने से स्वर्ग के द्वार बंद भी हो सकते हैं, स्वर्ग के द्वार खुल भी सकते हैं। इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति इनको देकर भेजा है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर कहता है आज के पहले पाठ में, जब ये लोग अपना साक्ष्य देना और साक्ष्य देने का मिशन को पूरा कर चुके होंगे, स्पेशली ये दो साक्षी जिसके बारे में हम सुनते हैं, दो नबी जिसके बारे में हम सुनते हैं। नबी का अर्थ है प्रभु की भविष्यवाणी करना, प्रभु के बारे में लोगों को बताना। पहला पाठ कहता है जब इन दो नबियों ने अपना मिशन कार्य, वो मिशन कार्य है प्रभु का साक्ष्य देना, समाप्त कर चुके हैं, तब इस दुनिया की शक्ति उन पर हावी हो जाएगी। भूगर्भ से एक ऐसा जीव आएगा जो उन पर आक्रमण करेगा, उनको हरा देगा और उनको मार देगा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, दो नबियों का हश्न बहुत बुरा होता हमें दिखता है आज। वचन काफ़ी डरावना पिक्चर हमारे सामने पेश करते हुए कहता है कि इन दो नबियों की लाशें उस नगर में पड़ी रहेगी। 3 या 4 दिन तक लोग उन लाशों को देखने के लिए दूर दूर से आएंगे। उनकी दफन करने के लिए भी वे उनको अलाउ नहीं करे, लोगों को अलाउ नहीं करेंगे और उन पे कई बातें कहेंगे। और आज का पहला पाठ एक आशा भरी
आशा भरे संदेश के साथ में समाप्त होता है। प्रभु का आत्मा लोगों के देखते देखते तीसरे दिन इन दोनों नबियों के शरीर में आएगा, उन्हें जिलाएगा और उनके शत्रुओं के सामने उन्हें स्वर्ग में आरोहित कर लिया जाएगा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु यीशु का अनुसरण करना यानी कि इस दुनिया से बैर करना है। यह इसलिए होता है कि आप इस दुनिया के नहीं हैं, आप प्रभु यीशु की शिक्षा का पालन करने वाले हैं। यही कारण था कि प्रभु यीशु के पीछे बहुत सारे लोग उनको मारने की फिराक में थे, उनको मार डालने की फिराक में थे, उनको नष्ट करने की फिराक में थे, क्योंकि आज का पहला पाठ कहता है कि ये दो नबी उस दुनिया में आग लगाने का काम करते थे। लोग उनके शब्दों से खुश नहीं थे। आपसे लोग बैर करेंगे, आपसे लोग घृणा करेंगे, आपको मार डालने का षड्यंत्र करेंगे। ये इसलिए होगा क्योंकि आप उनके गलत व्यवहार पर, गलत जीवन पर आपके शब्द उन्हें आक्रमित करेंगे, अटैक करेंगे। और इसीलिए लोग कभी भी आपको देखकर खुश नहीं होंगे, हमेशा आपको मिटाने की फिराक में होंगे। कभी कभी बहुत सारे लोग इस प्रकार का आक्रमण को देखकर, दोषारोपण को देखकर, सतावट को देखकर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और कहते हैं मुझे क्या करना है, जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलते जाऊंगा, मैं दुनिया के तौर तरीके से अपने जीवन जीऊंगा, क्यों मैं अपना जीवन बर्बाद करता हूं। और इस कदर वे ईश्वर का साक्ष्य देने से डरते हैं। आज का पहला पाठ हमें संदेश देता है कि जब आप आपका साक्ष्य समाप्त कर देंगे, जो बुलाहट आपको मिली वो पूरा कर लेंगे, जो कार्य आपको सौंपा गया वो पूरा कर लेंगे, उस दिन प्रभु का अनुग्रह आप पर आएगा। इसका अर्थ ये है ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमारे हर कार्यों पर प्रभु की निगाह है, हमारे हर व्यवहार पर प्रभु की निगाह है, हमारे हर शब्दों पर प्रभु की निगाह है और प्रभु हमें इसका पुरस्कार अवश्य देगा। थाली पर रोटी कटोरे में दाखस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्ष में आत्मसमर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्ष में आत्मसमर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिले आए, प्रभु को देने हम दिले आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाखस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाए और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं।
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छात से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
आइए हम सभी मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता।
जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। स्वर्ग का तू द्वार है माँ, तू ही जीवन माँ। स्वर्ग का